कभी सोचा है वो बंदा जो जिम नहीं जाता, ना प्रोटीन शेक पीता है, फिर भी जब वो शर्ट उतारता है तो सब लोग उसे देखते रह जाते हैं, और तुम जो महीने से जिम में पसीना निकाल रहे हो और लोग तुम्हें नोटिस ही नहीं करते। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एस्थेटिक बॉडी सिर्फ वेट उठाने से नहीं बनती। इसमें एक फॉर्मूला होता है जिसे मैं आज तुम्हें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। पहले एक बात क्लियर कर लो कि एस्थेटिक बॉडी का मतलब बॉडी बिल्डर नहीं होता। एस्थेटिक बॉडी का मतलब होता है जिसमें शोल्डर्स वाइड दिखे, कमर नैरो लगे, आर्म्स डिफाइंड हो, स्टमक फ्लैट हो, और एक सिंपल टी शर्ट में भी लोग खुद पूछे, भाई जिम जाता है क्या? इसको कहते हैं वी टेपर्ड फिजिक, और यही सबसे अट्रैक्टिव मेल बॉडी टाइप माना जाता है। साइंस भी यही कहती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप आराम से इसे अचीव कर सकते हो। इसमें ना एक्सपेंसिव जिम चाहिए और ना ही जेनेटिक्स का लक, बस एक सही सिस्टम चाहिए जो आज मैं तुम्हें दूंगा। बताओ, जब तुम किसी को पहली बार देखते हो तो क्या नोटिस करते हो? फेस या फिर नेक और शोल्डर्स? पतली गर्दन वाला बंदा चाहे कितना चौड़ा हो वीक ही लगता है, लेकिन थिक डिफाइंड नेक वाला बंदा बिना कुछ किए पावरफुल लगता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। तो सबसे पहले नेक ट्रेन करो, जिसमें सिर्फ तुम्हें 3 एक्सरसाइजेस बताऊंगा। पहली एक्सरसाइज है हमारी नेक एक्सटेंशन। इसमें आप बेंच पे उल्टा लेट जाओ, सर बाहर लटकाओ और उसे धीरे धीरे ऊपर और धीरे धीरे नीचे लाओ। इसके आपको 3 सेट करने हैं और हर सेट 12 रेप्स का होगा। शुरू में बिना वेट के एक्सरसाइज करो, फिर बाद में जब इजी हो जाए तो वेट लगा लो। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी नेक फ्लेक्शन। इसमें सीधा लेट जाओ और सर को बाहर की तरफ करो और चिन को चेस्ट की तरफ, फिर वापस ले आओ। इसमें भी 3 सेट और हर सेट के 12 रेप्स होंगे। तीसरी एक्सरसाइज है हमारी नेक साइड रेजेस। इसमें आप एक साइड पे लेट जाओ और सर को उठा के होल्ड करो। दोनों साइड सेम चीज करो। इसके भी 3 सेट और हर सेट के 10 रेप्स होंगे। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना, पहले नेक को धीरे धीरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के वार्म अप करना, क्योंकि नेक इंजरी बहुत पेनफुल होती है, इसलिए कोई जल्दीबाजी मत करना। वी टेपर बॉडी के लिए दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शोल्डर्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वाइड शोल्डर्स आखिर वी टेपर बॉडी में क्या करते हैं? तो वाइड शोल्डर से कमर नैरो दिखती है, चेस्ट बड़ी लगती है, और ऑर्डिनरी टी शर्ट में भी तुम चौड़े लगते हो। वाइड शोल्डर्स बनाने के लिए पहले उसे जानना जरूरी है। तो शोल्डर्स के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला फ्रंट डेल्ट, आगे की तरफ का हिस्सा। दूसरा साइड डेल्ट, चौड़ाई देता है और जो सबसे जरूरी होता है। तीसरा है रियल डेल्ट, पीछे का हिस्सा जो पोस्चर को फिक्स करता है। तो इसको बनाने के लिए आपको 3 एक्सरसाइज करनी होंगी जो फ्रंट डेल्ट के लिए होती है। इसमें आपको पुशअप पोजीशन में आ जाना है, हिप्स को ऊपर उठाना है और वी शेप बनाना है, और इसे धीरे धीरे नीचे ले जाना है और फिर ऊपर लाना है। इसके आपको करना होंगे 3 सेट और हर सेट 12 रेप्स का होगा। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज है लैटरल रेजेस, जो साइड डेल्ट के लिए होती है। इसको करने के लिए हाथ में कुछ भी उठाओ, डंबल या फिर पानी की बोतल या कुछ भी, फिर उसे साइड में शोल्डर साइड तक स्ट्रेट रखाओ और स्लोली नीचे लेके जाओ। इसके भी आपको 3 सेट्स 15 रेप्स के करने हैं। अब आते हैं तीसरी एक्सरसाइज पर, जो है बेंट ओवर लैटरल रेजेस, जो रियर डेल्ट के लिए होती है। इसमें थोड़ा आगे झुको और सेम मूवमेंट करो, हाथ पीछे की तरफ उठा के। इसमें भी आपको 3 सेट 12 रेप्स के करने होंगे। लेकिन एक रूल याद रखो, हर हफ्ते थोड़ा सा वेट या रेप्स को बढ़ाना होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। बिना इसके बॉडी आपके वेट के हिसाब से अडेप्ट हो जाती है और ग्रोथ रुक जाती है। अब आते हैं फोरआर्म्स पे, वो फिनिशिंग टच जो सब नोटिस करते हैं। जब कोई तुमसे हैंडशेक करे और सामने वाले को तुम्हारा ग्रिप स्ट्रांग लगे, तो बिना एक वर्ड बोले रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। डिफाइंड फोरआर्म्स विद विजिबल वेन्स एस्थेटिक फिजिक की फाइनल और सबसे आखिरी पॉलिश है। अगर आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। अभी सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा कि इसमें आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इसमें आपको 3 एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, जिसमें पहली है डेड हैंग, दूसरी है रिस्ट कर्ल्स और तीसरी है फार्मर्स वॉक। ये 3 एक्सरसाइजेस मिलकर तुम्हारे फोरआर्म्स बदल के रख देंगे। ये तो हो गई इंपॉर्टेंट मसल्स की बातें। अब आते हैं काम की बातें पे कि इसमें आपको किस टाइप का वर्कआउट फॉलो करना चाहिए। तो इसमें सबसे इफेक्टिव वर्कआउट है पुश पुल लेग स्प्लिट, जिसमें आप मंडे को पुश वर्कआउट करेंगे, जिसमें आपको मारनी होगी चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप। फिर ट्यूसडे को आप पुल एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें आपको बैक और बाइसेप्स करनी होगी, और फिर वेडनेसडे को लेग्स और कोर की एक्सरसाइज करनी होगी। फिर थर्सडे को आपको सेम रिपीट करना होगा पुश एक्सरसाइज जो आपने मंडे को करी थी, और फिर फ्राइडे को भी आपको सेम एक्सरसाइज पुल वर्कआउट का फॉलो करना होगा जो आपने ट्यूसडे में करा था, और फिर सैटरडे को भी सेम एक्सरसाइज जो वेडनेसडे को करी थी, और देन लास्ट में संडे को होगा रेस्ट। इससे हर मसल्स वीक में 2 बार ट्रेन होती है, जो मैक्सिमम ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट है। हर एक्सरसाइज के ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएंगे, जिनसे आप पहले फॉर्म सीखो और फिर वेट बाद में बढ़ाओ। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जिम से 30% बॉडी बनती है और डाइट से 70%। मैंने खुद 2 साल जिम किया था, लेकिन बॉडी नहीं बनी क्योंकि डाइट सही नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपनी डाइट फिक्स की तो सिर्फ 6 महीने में मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई। अगर आपको भी ऐसा करना है तो ये 4 चीजें अपनी डाइट में जरूर ऐड करना। सबसे पहला होगा प्रोटीन। इसको कंज्यूम करने के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, जिसमें आपको अपने वेट को 1.8 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे अगर आपका वेट 55 किलो का है तो 99 ग्राम प्रोटीन आपको रोज कंज्यूम करना होगा, जिसमें आप अंडे, पनीर, दही, दाल, चिकन या वे प्रोटीन भी ले सकते हैं। दूसरी है कार्ब्स, जिसमें आपको रोटी, चावल, ओट्स, बनाना मिल जाते हैं और ये आपको एनर्जी देते हैं।
इसमें आपको रिफाइंड कार्ब्स को बिल्कुल अवॉइड करना है, जिसमें मैदा, बिस्किट, पैकेट स्नैक्स वगैरह होते हैं। और कार्ब्स को वर्कआउट से 1 घंटे पहले लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। अब तीसरे नंबर पे आता है फैट्स। इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, जिसमें आप नट्स, सीड्स, घी वगैरह ले सकते हो और ये जॉइंट्स और टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लास्ट में चौथा है हमारा वेजिटेबल्स। हर खाने में एक कटोरी सब्जी या सलाद को जरूर ऐड करना है, क्योंकि ये गट हेल्थ के लिए काफी जरूरी होती है। लेकिन एक सिंपल रूल याद रखना, अगर कोई चीज पैकेट में आई है और उसकी शेल्फ लाइफ 6 महीने से ज्यादा है तो वो तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन बॉडी बनाने की ये जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं होती, जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बताता हूँ। वो दिन जरूर आएगा जब तुम्हें जिम जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, तुम्हारी प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी और तुम्हारे फ्रेंड्स जंक फूड खा रहे होंगे और तुम अपने आप को रोक भी नहीं पाओगे। लेकिन उस वक्त एक चीज याद रखना, डिसिप्लिन मूड से बड़ी होती है। मूड आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन वो तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारा खुद का कंट्रोल। चलो एक प्रैक्टिकल टिप दे दूं जो मुझे बहुत काम आता है। जब तुम्हारा बिल्कुल मन ना करे वर्कआउट करने का या जिम जाने का, तो सिर्फ 10 मिनट के लिए जिम चले जाओ या सुबह सुबह पार्क चले जाओ, बस, ज्यादा नहीं। वहां जाने के बाद तुम्हारा 90% वर्कआउट कब हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि सबसे पहले नेक ट्रेन करो ताकि तुम स्ट्रांग दिखो, और फिर शोल्डर्स वाइड करो जिससे तुम थोड़े ब्रॉड दिख सको, और पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करो ताकि हर मसल ट्वाइस ट्रेन कर सको, और प्रोटीन सही खाओ क्योंकि बॉडी तभी बनेगी। डिसिप्लिन में रहो, मूड के चक्कर में मत रुको। अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ भी मदद मिली हो तो कमेंट में लिखो वीटे पर, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने पूरी वीडियो देखी और मुझे और भी ऐसी फिटनेस रिलेटेड वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको चाहिए जैसे डाइट प्लान, बिगिनर वर्कआउट या कुछ और, तो कमेंट करो, वो टॉपिक मैं सेल्फ एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।